मसूद अजहर वो नाम जिसे सुनते ही हिंदुस्तान के कई जख्म ताजा हो जाते हैं। वही आतंकी जिसे 1999 में प्लेन हाईजैक के बाद भारत को मजबूरी में रिहा करना पड़ा था। वही जिसने जैश-ए-मोहम्मद जैसे खूंखार आतंकी संगठन की नींव रखी और संसद, पठानकोट, उरी और पुलवामा जैसे हमलों को अंजाम दिया। आइए आपको आज बताते हैं कि कौन है ये आतंकी मसूद अजहर और कैसे बना ये आतंक का पर्याय। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर अल्लाह बख्श शब्बीर के घर मसूद अजहर का जन्म हुआ। मसूद की शुरुआती पढ़ाई बहावलपुर के ही एक मदरसे में हुई। घर वाले मुर्गी पालन का काम करते थे, लेकिन मसूद के ख्वाब जहरीले थे। 20 साल की उम्र में ही वह हरकत उल मुजाहिदीन के नाम के आतंकी संगठन में शामिल हो गया, लेकिन कमजोर शरीर के कारण उसे संगठन में जिहादी ट्रेनिंग नहीं दी गई, जिसके बाद मसूद ने सदाई मुजाहिद में लेख लिखना शुरू किया। यहीं पर मसूद ने भाषणों और लेखों से कट्टरपंथ की बुनियाद रखनी शुरू की। सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों की मस्जिदों में वह भारत के खिलाफ जिहाद के लिए मुसलमानों को भड़काता। पाकिस्तान में एक मौलवी का चोला ओढ़कर उसने अपने एजेंडे पर काम जारी रखा। 1994 में मसूद कश्मीर पहुंचा। हरकत उल अंसार के कमांडर सज्जाद अफगानी के साथ उसको श्रीनगर में पकड़ा गया और जम्मू की जेल में डाल दिया गया। जेल में रहते हुए उसने बाकी कैदियों को भड़काने की कोशिश की और जून 1999 में सुरंग बनाकर भागने की योजना भी बनाई, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। अफगानी मारा गया और अजहर पकड़ा गया, लेकिन ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रहा। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को 5 आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। विमान को कंधार ले जाया गया और अजहर समेत 3 आतंकियों की रिहाई की मांग की गई। भारत ने मजबूरी में ये मांग मानी और अजहर फिर से आजाद हो गया। रिहाई के बाद मार्च 2000 में मसूद अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद नाम का आतंकी संगठन बनाया। इसी संगठन ने अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला किया, जिसमें 38 लोग मारे गए। फिर 2001 में ही संसद पर हमला हुआ, जिसमें जैश और लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। अजहर को पाकिस्तान ने दिखावे के लिए नजरबंद किया, लेकिन जल्द ही छोड़ दिया, जिसके बाद वह छिपकर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा। साल 2016 में पठानकोट में सुरक्षा बलों पर हमला हुआ, फिर नगरकोटा और उसके बाद उरी में भी भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले हुए। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जैश के आतंकियों ने CRPF की बस को उड़ा दिया, जिसमें 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे, लेकिन भारत ने इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक से दिया। जैश के ट्रेनिंग कैंप तबाह कर दिए, साथ ही 300 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। इसी के बाद मई 2019 में मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया, लेकिन तब तक वो पाकिस्तान में गायब हो चुका था। जिसके बाद अब कश्मीर के पहलगाम में भी आतंकी हमला हुआ, जिसमें आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की धर्म पूछकर कलमा पढ़ाकर हत्या, जिसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत 6 मई की आधी रात को भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान और POK में घुसकर वहां छिपे बैठे आतंकियों के अड्डों को नेस्त नाबूद कर दिया। भारत की इस एक्शन में आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग भी मारे गए। कहा जाता है जहर को खत्म करने के लिए कभी कभी जहर भी उतार बनता है, और 6 मई 2025 की आधी रात को भारतीय सेना ने भी वही किया। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर मसूद के 10 परिजनों को मार गिराया, उसकी बहन, भतीजे और बच्चे। लेकिन इस हमले के बाद से अजहर गायब है। जैश-ए-मोहम्मद का जनक अब जैश का जनाजा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, UP न्यूज।